जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की सत्ता की कुर्सी अब डगमगाती नजर आ रही है। दरअसल राज्य में राजनीतिक उथल पुथल के बीच में ममता दीदी ने अपनी लड़ाई को कई मोर्चों पर फैलाने की कोशिश की है, लेकिन हर कदम पर उन्हें सिर्फ और सिर्फ निराशा ही हाथ लगी है। हाल ही में तृणमूल कांग्रेस के एक कद्दावर नेता और ममता बनर्जी के बेहद ही खास माने जाते हैं डेरेक ओब्रायन, उनके जरिए दाखिल की गई सुप्रीम कोर्ट की याचिका में ममता बनर्जी को अब बहुत बड़ा झटका लग गया है। कोर्ट ने पश्चिम बंगाल में चल रही स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन यानी कि एसआईआर की प्रक्रिया के खिलाफ में कोई भी तत्काल रूप से एक्शन लेने से इनकार कर दिया है, बल्कि सिर्फ और सिर्फ चुनाव आयोग से जवाब तलब किया है। और यह फैसला सीधे तौर पर ममता बनर्जी की रणनीति पर पानी फिरता नजर आ रहा है। और राजनीतिक गलियारों में यह चर्चा है कि सत्ता फिसलने के डर से ममता बुरी तरीके से बौखला गई हैं। एसआईआर की प्रक्रिया को लेकर चुनाव आयोग से लगातार जो है वो भिड़ंत मोड में दिखाई दे रही है। चुनाव आयोग की इस प्रक्रिया को लेकर के जो संवेदनशील इलाकों की पहचान कर रही है, जहां पर चुनाव के दौरान विशेष निगरानी की जरूरत होती है। पश्चिम बंगाल में दोस्तों ये प्रक्रिया हाल के महीनों में तेजी से और भी ज्यादा लागू की गई है, खास तौर पर उन इलाकों में जहां पर टीएमसी पर हिंसा, धांधली और विपक्षी कार्यकर्ताओं पर हमलों के आरोप लगते रहे हैं। ममता बनर्जी की सरकार इसे राजनीतिक साजिश जो है मानती रही है, लेकिन यहां पर सवाल ये उठता है कि ममता बनर्जी की सरकार है, ममता खुद मुख्यमंत्री है, तो फिर राजनीतिक साजिश उनके प्रदेश में ऐसे कोई कैसे रच सकता है। मसलन ममता बनर्जी जो राजनीतिक साजिश के आरोप लगा रही है, वो ये दावे करते हुए लगा रही है कि ये केंद्र सरकार और चुनाव आयोग की मिलीभगत से टीएमसी को कमजोर करने की एक नापाक कोशिश की जा रही है। डेरेक ओब्रायन जो कि टीएमसी के राज्यसभा सांसद हैं, उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल करके एसआईआर की प्रक्रिया में प्रक्रियागत खामियों पर आरोप लगाया। याचिका में मांग की गई कि कोर्ट तत्काल प्रभाव से इस प्रक्रिया पर रोक लगाए, क्योंकि यह प्रक्रिया जो है राज्य के चुनावी माहौल को सीधे तौर पर प्रभावित कर रही है, अकॉर्डिंग टू ममता बनर्जी और ममता बनर्जी के वो खास नेता जिन्होंने ये पिटीशन दाखिल की है। लेकिन दोस्तों, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया सीजेआई सूर्यकांत और जस्टिस जयमाल्या बागची की बेंच ने याचिका पर सुनवाई करते हुए कोई भी अंतरिम राहत पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी या फिर यूं कहें कि बंगाल सरकार को नहीं दी है। इसके बजाय कोर्ट ने चीफ इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया जो है उनको एक हफ्ते के अंदर जवाब दाखिल करने का निर्देश दे दिया है और मामले को अब अगली सुनवाई के लिए 19 जनवरी को पोस्ट कर दिया है। दोस्तों, यह फैसला ममता बनर्जी के लिए एक बहुत बड़ा झटका है, क्योंकि वो उम्मीद कर रही थी कि कोर्ट से तुरंत इस पर रोक लगवा ली जाएगी जो उनकी सत्ता को मजबूत करने में मदद करती। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने कुछ भी ऐसा जो है एहसान ममता बनर्जी पर नहीं दिखाया और सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई के दौरान टीएमसी की ओर से वरिष्ठ वकील कपिल सिब्बल ने दलील दी कि एसआईआर की प्रक्रिया चुनाव से ठीक पहले विपक्षी दलों को निशाना बना रही है और ईडी जैसी एजेंसियां सिर्फ चुनाव के समय सक्रिय होती हैं। लेकिन कोर्ट ने दोस्तों इन तमाम दलीलों को फिलहाल दरकिनार कर दिया है। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया सूर्यकांत ने स्पष्ट कहा है कि बिना जो है इलेक्शन कमीशन का पक्ष सुने कोई भी हम फैसला नहीं ले सकते। अगर आप ये सोच रहे हैं कि आपकी इस याचिका के बेसिस पर हम कोई एक फैसला ले लें, हम ऐसा बिल्कुल भी नहीं करेंगे। दोस्तों, ये ममता बनर्जी की रणनीति के लिए एक करारा झटका है, क्योंकि वो कोर्ट से तुरंत एक्शन की उम्मीद कर रही थी और अब चुनाव आयोग का जवाब आने तक ये प्रक्रिया जो है बिना रुके पश्चिम बंगाल में जारी रहेगी, जो टीएमसी के लिए आगे भी मुश्किलें बढ़ा सकती है। दोस्तों, यह पहली बार नहीं है जब ममता बनर्जी को कोर्ट से निराशा हाथ लगी हो। इससे पहले भी संदेश खाली का मामला हो, सीबीआई की जांच पर कोर्ट ने राज्य सरकार की अपील को खारिज कर दिया था और अब एसआईआर की प्रक्रिया पर भी बैक टू बैक इतने सारे जो है सुप्रीम कोर्ट से फैसले आ चुके हैं, जहां पर हर बार ममता बनर्जी को राजनीतिक तौर पर एक बहुत बड़ी पटकनी खानी पड़ी है। राजनीतिक विश्लेषकों का यह मानना है कि कोर्ट का यह रुख साफ तौर पर दिखाता है कि ममता बनर्जी की कानूनी लड़ाइयां अब कमजोर पड़ रही हैं और केंद्र की एजेंसियां मजबूती से काम कर रही हैं। ममता बनर्जी की बौखलाहट अब साफ नजर आ रही है। पश्चिम बंगाल में आगामी विधानसभा के चुनावों से पहले टीएमसी की सत्ता पर खतरा मंडरा रहा है। हाल के सर्वे दोस्तों दिखाते हैं कि भारतीय जनता पार्टी राज्य में मजबूत हो रही है, खास तौर पर ग्रामीण इलाकों में, जहां पर टीएमसी पर भ्रष्टाचार और हिंसा के आरोप लगते रहे हैं। ममता बनर्जी ने दोस्तों हाल ही में सार्वजनिक रैलियों में केंद्र सरकार पर हमले तेज जो है किए हैं, लेकिन इन हमलों से ऐसा लग रहा है ममता बनर्जी को पॉलिटिकल तौर पर फायदे के बजाय नुकसान हो रहा है। ईडी और सीबीआई को बीजेपी की वो कठपुतली बता रही है अपनी रैलियों में, लेकिन दोस्तों ये बयान उनकी हताशा को ही दर्शाता है।
उदाहरण के तौर पर संदेश खाली कांड को अगर हम देखें तो टीएमसी के नेताओं पर लगे आरोपों के बाद भी ममता बनर्जी ने खुद को बचाने के लिए कई कदम उठाए, लेकिन हर बार बैकफायर हुआ। अब एसआईआर के खिलाफ में कोर्ट में चले जाना भी इसी डर का एक नतीजा है ममता बनर्जी के लिए कि संवेदनशील इलाकों में विशेष निगरानी से टीएमसी की पुरानी रणनीतियां काम नहीं कर पाएंगी। ममता बनर्जी की जो भी पुरानी रणनीतियां हैं चुनाव जीतने की, वो पूरी तरीके से ध्वस्त हो जाएंगी। अब दोस्तों, राजनीतिक पंडित तो यहां तक कहते हैं कि ममता बनर्जी की बौखलाहट से पार्टी में आंतरिक कलह लगातार बढ़ रही है। कई नेता चुपके से भारतीय जनता पार्टी के संपर्क में हैं। सत्ता फिसलने का डर इतना ज्यादा गहरा गया है कि ममता बनर्जी अब हर छोटी बड़ी घटना को साजिश बता रही है, जो उनकी कमजोरी जो है कहीं ना कहीं उसको दिखा रहा है। जो उनकी कमजोर कड़ी है वो बार बार बाहर निकल आता है। यहां पर समझने वाली बात यह है कि केंद्र में ठीक है मोदी सरकार है, वो लोग सत्ता पर काबिज हैं। स्टेट में ममता बनर्जी की सरकार है, ममता बनर्जी एक मुख्यमंत्री हैं। तो ऐसे में एक सिटिंग चीफ मिनिस्टर के ऊपर कोई पॉलिटिकल पार्टी ऐसे हावी हो जाए, उसके ऊपर दबाव बना दिया जाए, ये इतना आसान नहीं है। तो जो ममता बनर्जी विक्टिम कार्ड प्ले करने की कोशिश कर रही है अपनी रैलियों के जरिए, या फिर जितने भी कानूनी हथकंडे अपना रही हैं, कोर्ट में बार बार जाकर के गुहार लगाना, खास तौर पर यहां पर मैं स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन यानी कि एसआईआर की प्रक्रिया की बात कर रहा हूं, क्योंकि एसआईआर की प्रक्रिया को लेकर ममता बनर्जी, मुझे लगता है अभी तक दर्जनों पिटीशन उन्होंने जो है कोलकाता हाईकोर्ट से लेकर के सुप्रीम कोर्ट तक दाखिल कर दी होंगी, और दर्जनों लेटर चीफ इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया जो है ज्ञानेश कुमार, उनको लिख दिया होगा कि कैसे एसआईआर की प्रक्रिया में बड़े पैमाने पर जो है अनियमितताएं बरती जा रही हैं, और कैसे इस एसआईआर की वजह से जो तमाम असली वोटर हैं उनके वोट काटे जा रहे हैं। तो ऐसे 1 दर्जन लेटर और तकरीबन 1 दर्जन तो याचिकाएं मुझे लगता है कि सुप्रीम कोर्ट में अलॉन्ग विद अदर ऑपोजिशन पॉलिटिकल पार्टी, भारतीय गैर भाजपाई जो दल हैं, चाहे एमके स्टालिन हो, ममता बनर्जी हो, उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव हो, या फिर कांग्रेस पार्टी की याचिका देख लीजिए, तो बहुत सारी याचिकाएं सुप्रीम कोर्ट में गई। और इसी कड़ी में एक और ममता बनर्जी के इशारे पर उनके जो राज्यसभा सांसद हैं डेरेक ओब्रायन, उनकी तरफ से भी एक पिटीशन दाखिल करके इस प्रक्रिया पर कहीं ना कहीं दबाव बनाने की कोशिश की जा रही थी कि जज उनके फेवर में फैसला सुना दे तो इस प्रक्रिया को ठप करवा दिया जाए राज्य में। लेकिन यहां पर जो सबसे अच्छी बात यह है कि जब से चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बने हैं सूर्यकांत, सुप्रीम कोर्ट अपने तमाम फैसलों में बहुत ज्यादा सूझबूझ के साथ में फूक फूक करके कदम रखता है कि उनकी तरफ से कोई भी ऐसा फैसला ना आए जिसकी अननेसेसरी आलोचना ना होने लगे। तो सीजेआई सूर्यकांत ने साफ तौर पर, जो उनके वकील हैं कपिल सिब्बल, उनकी दलीलों पर सुनवाई करते हुए कहा कि देखिए हम आपकी याचिका पर सुनवाई तो कर रहे हैं, लेकिन अगर आप ये सोचते हैं कि सामने वाली पार्टी से बिना जवाब लिए आपकी ही बातों को हम सच मान लें और एक हम आदेश पारित कर दें इस एसआईआर की प्रक्रिया के खिलाफ में, तो यह बिल्कुल भी न तो तर्कसंगत होगा और ना ही न्याय संगत होगा। इसलिए सीधे तौर पर सुप्रीम कोर्ट ने ममता बनर्जी को कोई राहत न देते हुए, या फिर यूं कहें कि एक बड़ा झटका देते हुए, चुनाव आयोग को एक नोटिस दे दिया है कि आप जो ममता बनर्जी आरोप लगा रही हैं इस पर आकर के जवाब दीजिए। और इसमें दोस्तों कोई नई बड़ी बात नहीं है। जब से एसआईआर की प्रक्रिया पश्चिम बंगाल में शुरू हुई है तब से लगातार ममता बनर्जी की तरफ से इस तरीके के आरोप लगाए जा रहे हैं। ममता बनर्जी अनर्गल बयानबाजी करती दिखाई देती हैं एसआईआर की प्रक्रिया को लेकर के, और अब उनके नेता भी इसी कड़ी में खड़े हैं। तो अब इसमें कोई ऐसी मुझे लग रहा है कि नई बात नहीं है। नोटिस जारी किया गया है, चुनाव आयोग की तरफ से उनका पक्ष रखा जाएगा। और एसआईआर पर कितना भ्रम फैला रही है ममता सरकार, एसआईआर में अनियमितताएं हैं नहीं जितना ममता बनर्जी बता रही है। उल्टा उनके ही जो तमाम अधिकारी हैं जिनको निलंबित किया गया, अभी भी उनके खिलाफ में केस फाइल नहीं किया गया, उल्टा वही गड़बड़ झाले करते हुए दिखाई दे रहे थे फर्जी नामों को लेकर के। और भी बहुत सारी जो है इस मामले में निकल कर आई थी चीजें। मैंने इस पे एक रिपोर्ट भी आप लोगों के बीच में साझा करी थी। मसलन इस मामले पर सुप्रीम कोर्ट ने एक बार फिर से ममता बनर्जी को यूं कह लीजिए कि फिलहाल कोई राहत प्रदान नहीं किया, सिर्फ और सिर्फ नोटिस जारी किया है चुनाव आयोग को। और अब इस मामले पर 19 जनवरी को अगली सुनवाई होगी। बहरहाल इस मामले पर आप क्या सोचते हैं, आपकी क्या राय है, कमेंट करके जरूर बताएं। जल्द मिलूंगा किस दूसरे बड़े अपडेट के साथ में, तब तक के लिए धन्यवाद। अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, साइड बने बेल आइकन को जरूर प्रेस करें ताकि जब भी मैं कोई बड़ी खबर लेकर आऊं तो इसकी जानकारी सबसे पहले आपको मिले।